नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूं पिलानी के जो विधायक जो बने हैं, आज ही बने हैं पितराम काला जी, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको। सर्वप्रथम इंक न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने चुनाव प्रचार अभियान के तहत हमारी जो वास्तविक बात थी वो जनता तक पहुँचाई, मतदाताओं तक पहुँचाई, जिसकी बदौलत जनता के अंदर ये विचारधारा गई, कांग्रेस की नीति रीति है वो सब तक पहुंची, जिसकी बदौलत क्या है कि जीत में बड़ा सहयोग रहा। तो आपको मैं बता देता हूं कि जब पितराम काला जी को टिकट जब मिला था उस दिन हम रात को 2 बजे के आसपास इनके घर पे पहुंचे थे और इनसे बातचीत की थी कि कैसा क्या माहौल आपको हमने दिखाया था। मैं आपको जो एक चीज़ जो आप बताना चाह रहा हूँ, हमारे साथ में 3 लोग और भी मौजूद हैं और थिंक टैंक कह सकते हैं, मैदान में जो पीछे से जो काम कर रहे थे वो जो थिंक टैंक है हमारे साथ में मौजूद है। मोयल जी, क्या इस दौरान चुनाव में आपके सामने चैलेंज रहा, क्योंकि आप पर्दे के पीछे भी काम कर रहे थे और कभी कभी आगे भी आप काम कर रहे थे? चैलेंज तो कुछ नहीं था, कुछ कार्यकर्ता थे जो हमारे पार्टी के थे वो हमारे साथ नहीं आए और सब लोगों ने हमारा साथ दिया। पिलानी के ये थे, इसका हमें बेनिफिट मिला और मेरे हिसाब से 1989 के बाद पहली बार पिलानी में कांग्रेस आ गई है। पिलानी नहीं, मंडेरा और चिड़ावा तीनों शहर हम आ गए, कांग्रेस से आ गए। नहीं तो पिलानी में कांग्रेस के बहुत कम वोट आते हैं। इस बार सब लोगों का पूरा सहयोग रहा, सब लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया और इसका परिणाम है कि हम विजय। प्रदीप झाझड़िया जी हमारे साथ में हैं जो कि इस पूरे चुनाव पे नज़र रखे हुए थे और कैसे कैसे क्या आगे करना है वो रणनीति है पीछे से भी तैयार कर रहे थे और जहां मंच पर सामने आने की ज़रूरत है वहां पर भी मौजूद थे। तो सबसे पहले सीधा सटीक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको जो इस जीत में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर लगता है जिस पर आपने काम किया? वो सब कार्यकर्ताओं की एक साथ मिलकर मेहनत का ही नतीजा है। फिर भी आप जो हम देख रहे थे लगातार आप जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं उनको किस प्रकार से लेके आना है या फिर जो कहाँ मजबूती मिल सकती है और किन पॉइंट्स को आगे रखना है, आप वो बना रहे थे। हम आपको जब हम ग्राउंड पे काम कर रहे थे तो हम आपको भी ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आप उसी चीज़ में लगे हुए थे कि कहाँ पर क्या करना है। तो ये पूरा आप थिंक टैंक, मैं कहूँगा कि आप लोगों का थिंक टैंक थे इनके। वो तो जो कार्यकर्ता थोड़ा बहुत नाराज़ रहते हैं उनको राजी करना और सबसे मिलना और ये सब साहब से भी मिलाना और उनके गिले शिकवे दूर करना, ये सब चले और चुनाव बढ़िया कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ लड़ा और विजयी हुए। टिकट में सबसे बड़ा योगदान किनका रहा? टिकट में सबसे बड़ा योगदान हमारे मंत्री महोदय विजेंद्र जी ओला का रहा। तो विधायक जी हैं, उनसे अब सीधा सवाल सर, पिलानी के लिए आपके क्या वादे हैं और जो जिन पर आप सबसे पहले काम करेंगे और पिलानी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 14,000 से भी अधिक मतों से आपको विजयी बनाया पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने और चिड़ावा से भी लीड बता रहे हैं, पिलानी से भी लीड मिली और मंडेला से भी आपको लीड मिली बता रहे हैं। पहली बार पिलानी शहर से कांग्रेस ने क्या कि कई सालों के बाद में लीड किया है। सर्वप्रथम तो जनता को मैं तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा और जनता को स्पष्ट संदेश है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। इससे आने वाले 5 साल की कार्यकाल जो रहेगा उसमें पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। पिलानी हेडक्वार्टर पे ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज नहीं है, उस कॉलेज को क्या क्या खुलाया जाएगा, ये क्या की प्राथमिकताएँ रहेंगी और कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनके जो काम है उनको काम को किया जाएगा। नगर पालिका के जो काम हैं उनमें जनता परेशान है उन कामों से, उस पे किस प्रकार से आप काम करेंगे? नहीं, नगर पालिका में यदि किसी प्रकार की काम की दिक्कत आएगी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसका पर नियंत्रण रखेंगे। तो पूरे परिवार से आपको चुनाव में जिस प्रकार से सहयोग मिला, आप सबसे ज़्यादा श्रेय हैं वो परिवार के लोगों में से किसको देना चाहेंगे? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे क्या कि कार्यकर्ताओं टीम है उनको देना चाहूँगा। हमारे कुछ कार्यकर्ता तो हमारे साथ लगे हुए थे टीम के रूप में और उनसे भी ज़्यादा कार्यकर्ता मतलब पर्दे के पीछे हमारे लगे हुए थे, जिनके बदौलत हम चुनाव जीते हैं और उन कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं कहना सकता। और जो सर्वे के अंदर ये आया था कि उस सर्वे के अंदर भाई पितराम को टिकट मिलती है तो कांग्रेस टिकट निकलती है, वो सर्वे सही निकला और जनता का सहयोग रहा और इसी कारण से क्या गया 14,835 वोटों से हम क्या जीते हैं। पिछली बार जो जीत हुई थी कांग्रेस की उससे भी ज़्यादा वोटों से हमारी क्या जीत हुई है।
तो क्या फैक्टर लगता है इस बार की चुनावी जीत में? आप भी नज़दीकी से काम कर रहे थे, तो क्या आप कहेंगे इस बारे में? अब की बार चुनाव में विजेता के लिए पितराम जी का जो सेवाभावी, जो ये इनका सहयोग, इन्होंने जो अपनी नौकरी काल में जो भी सर्विस में उन्होंने अपनी छवि जो बनाई है जनता में, इनका कार्यकाल जो नौकरी का रहा उसमें इन्होंने कभी इनके छवि पे कोई दाग नहीं लगा। इन्होंने कार्यकाल अच्छा किया और उसी की बदौलत दूसरा ये रहा कि जनता में एक पूरी हवा थी कि पितराम जी को यदि टिकट मिलती है तो पितराम जी ये टिकट निकाल लेंगे। वही नतीजा आज अपने सामने है, ये 14,000 वोटों से विजय हैं। तो पितराम कालाजी से भी हमने बात की और जो थिंक टैंक इनका है उनके कुछ सदस्य हमारे साथ में मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की है। और बड़ी एक टीम है जो हम सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है जो पर्दे के आगे से और पर्दे के पीछे से दोनों ही जगह से काम कर रही थी। अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके के जो काम है वो कर रही थी। सोशल मीडिया अपना काम कर रही थी और घर से कुछ लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो देख रहे थे। अलग अलग तरीके के काम इन्होंने डिवाइड कर रखे थे, उन कामों को बखूबी किया है। और जो दो प्रत्याशी और भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, राजेश दहिया और निर्दलीय कैलाश मेघवाल जो तीसरे नंबर पर आए हैं, उन्होंने भी जो चुनाव है वो मैदान में डटकर लड़ा और तीनों ही कैंडिडेट ने किसी भी प्रकार का एक दूसरे पर छीटा टिप्पणी, गलत प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। ये बड़ी बात है और बहुत सुंदर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया और पितराम काला ने बड़ी विजय हासिल की है। आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए द हिंक न्यूज़।